लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, पर एक शब्द आप लोग सुनते हैं करोड़पति, अरबपति, खरबपति। ये शब्द अच्छा नहीं है। ठाकुर जी के अलावा लक्ष्मी का कोई पति नहीं हो सकता। शब्द क्या होना चाहिए? करोड़ पुत्र, अरब पुत्र, खरब पुत्र। लक्ष्मी का पुत्र बनो, पति नहीं। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखता है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। उत्तम व्यक्ति लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखता है कि मेरे पास जो धन है वो मेरी पुत्री है और मैं उसका पिता हूं। लक्ष्मी या तो आपकी मां बन सकती हैं या आपकी पुत्री बन सकती हैं, पत्नी कभी नहीं बन सकती। तो उत्तम क्या है कि आप लक्ष्मी को पुत्री मानो, स्वयं को पिता मानो। और उत्तम पिता का लक्षण होना चाहिए कि पुत्री के बढ़ने पर पुत्री का विवाह करे। पुत्री के प्रति क्या भाव होना चाहिए कि पुत्री की आयु होने पर विवाह करो, ऐसे लक्ष्मी के बढ़ने पर उसका विवाह करो। पर लक्ष्मी का विवाह केवल नारायण से होता है। इसका मतलब, अब जैसे एक कथा होती है, अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं, इन सब का मतलब क्या है? आप अपनी लक्ष्मी का ठाकुर जी से विवाह कर रहे हो। ये धन खर्च जो होता है कथाओं में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, भक्ति में, इन सब में जो भी धन खर्च होता है, ये लक्ष्मी का नारायण से विवाह है। उत्तम व्यक्ति का यह लक्षण। मध्यम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी मां मानता है। तो यज्ञ अनुष्ठान तो होते हैं, पर किसके लिए? अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने उसके लिए। मां के प्रति भावना तो ये रहती है कि मां केवल मुझसे प्रेम करे। मां यदि किसी और के बालक को गोद में ले लेती है तो बालक विचलित हो जाता है, उसको उतारो, मुझे लो। तो लक्ष्मी के प्रति मां की भावना रखने वाले लोग जो हैं वो धर्म अनुष्ठान, भक्ति अनुष्ठान, कथा आदि कराते तो हैं, लेकिन केवल अपने परिवार और अपनी समृद्धि के लिए कि हमारा कुल खानदान बढ़िया चले, हमारा व्यापार बढ़िया चले, हमारा सब बढ़िया चले, इसके लिए। ये भी बुरे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन तीसरे लोग होते हैं अधम, जो ना लक्ष्मी को मां मानते हैं ना पुत्री, पत्नी मानते हैं। क्यों? इन लोगों की विचारधारा कैसी होती है? मैंने कमाया, मैं चाहे जो करूं इससे, मैं चाहे जो खाऊं, मैं चाहे जो पीऊं, मैं चाहे कहीं घूमने जाऊं, मैं चाहे इससे लोगों पर उड़ाऊं, इससे गंदा खाया पिया करूं, मेरी इच्छा, मैंने कमाया है। इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले अधम जीव, जो लक्ष्मी को पत्नी, दासी मानते हैं अपनी, और जहां चाहो वहां खर्च करने लगते हैं। उत्तम व्यक्ति जो पुत्री मानता है, उसका स्वरूप होता है दान। मध्यम व्यक्ति, उसका स्वरूप होता है भोग कृपा। और अधम व्यक्ति का स्वरूप होता है नाश, और लक्ष्मी उसका नाश कर देती है। इसलिए कभी भी लक्ष्मी, कई लोगों को आपने देखा होगा अरबपति से खाकपति हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों ने लक्ष्मी के प्रति पुत्री बुद्धि, दासी बुद्धि रखी थी। मेरा पैसा है, मैंने कमाया है, चाहे मैं छल करके कमाऊं, कपट करके कमाऊं, किसी से हड़प करके कमाऊं, कैसे भी कमाऊं, धन कमाने से मेरा औचित्य। और उस धन से क्या करना है? उस धन से केवल ऐशो आराम करना है, उल्टे सीधे काम करने हैं। ये लोग खाकपति बहुत जल्दी होते हैं, बैंक करप्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी नाश कर देती है उनका। इसलिए भैया, धन से हम सबका जीवन चलने वाला है। धन को धन ना मान के लक्ष्मी मानो, और उसका कभी दुरुपयोग मत करो, नहीं तो आपका नाश हो जाएगा। भगवान की पत्नी है लक्ष्मी। आपके घर में जो लक्ष्मी है उसको पुत्री मान के ठाकुर जी से विवाह करते रहा करो। दान, पुण्य, कथा, अनुष्ठान, सत्संग आदि इन सब में व्यय करते रहा करो। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी श्री यमुना महारानी के साथ। इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह
भौमासुर राजा के यहाँ से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। भगवान के 16,108 विवाह हुए। तत्पश्चात नारद जी महाराज भगवान की गृहचर्या का दर्शन करने आते हैं। राजा नृण की कथा, नारद जी की गृहचर्या दर्शन, भगवान की दिनचर्या, पांडवों के राजसूय यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का वध, ये सब कथाएं सुनाई गई।